0 to 1 mod of x minus t dt। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, लेकिन विश्वास मानिए बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है ये। और अच्छे से समझना है इस प्रॉब्लम को। सीखने का मतलब है कि मॉड का या ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट और जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया। ओके, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बात, ये x वेरिएबल है, 0 to 1 इज द वेरिएशन ऑफ t। तो x क्या है? अगर मेरे पास x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो हर x इस 0 to t के वेरिएशन से ज्यादा होगा। तो इस केस में जो मॉड ऑफ x माइनस टी है वो कैसा होगा? मॉड ऑफ x माइनस टी ही ओपन होगा, dt ऐसे ओपन होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान केस है। और लेकिन कंसीडर करना जरूरी था, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। अगर x मेरे पास कैसा रहा, अगर x मेरे पास कैसा रहा, लेस देन जीरो रहा, अगर x मेरे पास कैसा रहा, लेस देन जीरो रहा, तो ध्यान से देखिए, लेस देन जीरो है तो इट इज द वेरिएशन ऑफ t। तो हर t x से ज्यादा होगा, तो इस केस के लिए मॉड ऑफ x माइनस टी कैसे ओपन होगा? t माइनस एक्स ओपन होगा। और ये केस में भी कोई दम नहीं है, और इनफैक्ट इक्वलिटी भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से समझिए, ये दोनों के दोनों केस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और थर्ड वन, t के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 ओपन, लाइक इनमें कुछ लाइक है भाई, इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हैं, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में इसमें बीच में कहीं कोई x अगर होता है तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा? 0 to x तक कहानी अलग होगी, और x से लेके 1 तक कहानी अलग होगी। जब t का वेरिएशन 0 से x तक होगा तो x ज्यादा होगा और t कम होगा, तो ये मॉड ऐसे ओपन होगा। ध्यान से समझिए, ये dt के साथ लिखा है, और जो तो ये जो लिखा होता है ये t का वेरिएशन होता है। जब t का वेरिएशन x से 1 तक होगा तो t ज्यादा होगा और x कम होगा। ये काफी कंसेप्चुअल बात है, काफी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है ये पूरी तरह से लास्ट वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मॉड आता है और थोड़ा सा आइडिया आपको इस बात का है कि 0 to 1 इज द वेरिएशन ऑफ t, मैंने आपको बार बार स्ट्रेस दिया है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन इट इज द वेरिएशन ऑफ t, तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आएगा? फंक्शन एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू। क्या इसमें लिमिट लगा सकते हैं? यस, इसमें लिमिट लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे आप तुरंत निकाल लेंगे। और जब मैं 1 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 लिखूंगा तो कितना आएगा? टी को लिखना है भाई, एक्स को नहीं लिखना। जब मैं 1 लिखूंगा तो कितना आएगा? एक्स माइनस 1/2 आ जाएगा फंक्शन, और 0 लिखूंगा तो 0 हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे कितना आएगा? ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टी आ जाएगा। इसमें भी अगर मैं 0 to 1 लिमिट जब लगाऊंगा तो 1 लिखूंगा तो कितना आएगा? 1/2 और माइनस एक्स, और 0 लिखूंगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर होगा मेरे पास एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू, और अच्छे से समझना, ये 0 to x जाएगा, t की जगह चेंज होगा, और यहाँ पर क्या आएगा? टी एक्स माइनस नहीं, टी स्क्वायर बाई टू और माइनस टी एक्स होगा, और ये x से लेके 1 तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है, 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, x लिखेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/2 माइनस एक्स आएगा, और माइनस ये लिखेंगे, माइनस कितना आएगा? x लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ये फंक्शन भी आ गया, ये भी आ गया। यहाँ से एक एक्स स्क्वायर को इससे गायब कर दो, तो ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फंक्शन आया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/2। ओके, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और अच्छे से ये समझ में आ गया है, और इसे आप अप्रोच भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप दोबारा से चेक कर लेना कि क्या है सही। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो देख लेना। जो की स्टेप है आपको वो ये है कि 3 केसेस लेने पड़ेंगे, 3 केस लेने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है
कि अगर x 0 to 1 में होगा तो जब t का वेरिएशन 0 to x तक होगा तो x ज्यादा होगा, x माइनस टी dt आएगा। और जब t का वेरिएशन x से 1 तक होगा तो ऑब्वियसली t ज्यादा होगा, x से t माइनस x dt आएगा। तो एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू, जीरो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू सही है, ये जीरो में जीरो गया। यहाँ पर टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी एक्स, वन लिखा तो वन बाई टू माइनस एक्स आया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये अच्छे से समझ में आ चुका है और ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बताई है, और कहीं भी ये इस तरह से आ सकता है। तो मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, काफी अगर मैं इसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ कि भाई कंसेप्चुअल है, कैसा है क्या नहीं है, तो अगर आपको मॉड की क्लियरिटी होती है, डेफिनेट इंटीग्रल में मॉड की क्लियरिटी है, और ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी का प्रॉपर ब्रेक पॉइंट जो प्रॉपर्टी होती है उसका प्रॉपर यूज है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो। ओके,